अफ़गानिस्तान की मुकम्मल तारीख़। वो तमाम फ़ातिहीन, हुक्मरान और सल्तनतें जिन्होंने अफ़गान सरज़मीन पर हुकूमत की। तारुफ़। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी ज़मीन सदियों से सल्तनतों, हमला आवरों और फतूहात की गवाह रही है। ये एशिया का दिल है जहाँ से ईरान, चीन, वस्ती एशिया और बरे सग़ीर के रास्ते मिलते हैं। इसी जोग्राफियाई अहमियत ने इसे हमेशा ताकतवर कौमों की नज़र में रखा। ये सरजमीन कभी फातिहों का मैदान जंग रही और कभी हुर्रियत पसंदों की पनाहगाह। पहला दौर, क़ब्ल अज़ इस्लाम की सल्तनतें। इस्लाम से पहले अफ़गानिस्तान मुख्तलिफ ईरानी सल्तनतों के ज़ेर असर रहा। सबसे पहले ख़ख़ामनशी सल्तनत यानी अकेमेनिड एम्पायर के बादशाह दारियुश आज़म ने 550 क़ब्ल मसीह में यहाँ कब्ज़ा किया। काबुल, बलख, कंधार और हरात उसके सूबों में शामिल थे। उनके बाद सिकंदर आज़म मकदूनिया से आया, जिसने 330 क़ब्ल मसीह में ईरान फतह करने के बाद अफ़गानिस्तान का रुख किया। मकामी अफ़गान कबाइल ने सख्त मुज़ाहमत की, मगर सिकंदर ने यूनानी बस्तियां कायम कर दीं। सिकंदर के बाद यहाँ सुलूकी यूनानियों, मूरिया सल्तनत यानी अशोका बादशाह और फिर कुशान सल्तनत यानी कनिष्क ने हुकूमत की। कुशान दौर में बुद्ध मत अपने उरूज पर था। बामियान के बुद्ध मुजस्समे उसी ज़माने की यादगार हैं। दूसरा दौर, इस्लाम की आमद 642 ईस्वी के बाद। इस्लाम पहली बार हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में अफ़गानिस्तान पहुंचा और अब फ़ातिहीन ने सेस्तान, बलख, हेरात और काबुल के इलाकों में इस्लाम फैलाया। लेकिन मुकम्मल इस्लामी इक़्तिदार बाद में कायम हुआ जब अब्बासी खिलाफत के दौर में पूरा खित्ता इस्लामी दुनिया का हिस्सा बन गया। यही वो ज़माना था जब अफ़गानिस्तान ने इल्म व तसव्वुफ़ में बड़ा मकाम हासिल किया। बलख में राबिया बल्खी और बुखारा में इमाम बुखारी जैसे नामवर उलमा पैदा हुए। तीसरा दौर, गज़नवी सल्तनत 10वीं सदी। इस्लामी तारीख़ में अफ़गानिस्तान का सबसे शानदार दौर शुरू होता है सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ। महमूद गज़नवी कौन था? सुल्तान महमूद का ताल्लुक़ सबुक्तगीन ख़ानदान से था, जो तुर्क नस्ल थे। उनके वालिद सबुक्तगीन ग़ुलामी के दर्जे से उठकर गज़नी के हुक्मरान बने। महमूद गज़नवी ने अपने वालिद के बाद 997 ईस्वी में सल्तनत संभाली। उनकी सल्तनत, गज़नवी सल्तनत का मरकज़ गज़नी यानी मौजूदा अफ़गानिस्तान था। सुल्तान महमूद ने सल्तनत को वस्ती एशिया, ईरान और हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों तक फैलाया। उन्होंने 17 बार हिंदुस्तान पर हमले किए, लेकिन उनका असल दारुल हुकूमत गज़नी ही रहा। इल्मी और सकाफ़ती कारनामे, गज़नवी दरबार इल्म व अदब का मरकज़ बना। अल-फ़िरदौसी यानी शाहनामे के मुसन्निफ़ और अल-बैरूनी जैसे अजीम उलमा महमूद के दरबार से वाबस्ता थे। ये वो दौर था जब अफ़गानिस्तान इस्लामी सकाफ़त, इल्म और ताकत का मरकज़ बन गया। चौथा दौर, गूरी सल्तनत यानी 11वीं सदी। महमूद गज़नवियों के बाद अफ़गानिस्तान में गूरी ख़ानदान उभरा। गूरी कौन थे? गूरी एक पश्तून कबीला था जो अफ़गानिस्तान के वस्ती इलाके गूर से ताल्लुक़ रखता था। ये लोग बहादुर, सादा और जंगजू मशहूर थे। शहाबुद्दीन गूरी, उनका असल नाम मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। उन्होंने 1186 ईस्वी में गज़नी फतह किया और बाद में हिंदुस्तान पर हमला किया। 1192 की मशहूर तराइन की दूसरी जंग में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी। उन्हीं के हाथों दिल्ली सल्तनत की बुनियाद पड़ी। गूरियों का दौर अफ़गानिस्तान की तारीख़ में एक अहम संग मील है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अफ़गान सरजमीन पर हुकूमत की, बल्कि हिंदुस्तान में भी मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद रखी। पाँचवां दौर, मंगोल और तैमूरी हमले, 13वीं तब 15वीं सदी। गूरियों के बाद अफ़गानिस्तान पर मंगोलों ने हमला किया। चंगेज़ खान ने 1220 ईस्वी में बलख, मज़ार शरीफ, हेरात और गज़नी को तबाह कर दिया। लाखों लोग मारे गए। ये अफ़गान तारीख़ का सबसे खूनी दौर था। बाद में तैमूर लंग ने 14वीं सदी में वस्ती एशिया से आकर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया। उसके बेटे शाहरुख ने हेरात को फ़नून अलीफ़ा और इल्म का गढ़ बनाया। फिर बाबर, जो तैमूरी नस्ल से था, ने काबुल को अपनी सल्तनत का मरकज़ बनाया और हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत कायम की। छठा दौर, दुर्रानी सल्तनत 1747 ता 1823। ये वो दौर है जब जदीद अफ़गानिस्तान की बुनियाद रखी गई। अहमद शाह दुर्रानी कौन थे? अहमद शाह दुर्रानी का असल नाम अहमद शाह अब्दाली था। उनका ताल्लुक़ अब्दाली कबीले से था, जो पश्तून कौम के एक बड़े कबीले दुर्रानी शाख से था। बाद में अब्दाली कबीले ने खुद को दुर्रानी कहना शुरू किया, जो अहमद शाह की सल्तनत की शनाख्त बन गया। सल्तनत की बुनियाद,
अहमद शाह दुर्रानी को 1747 में कंधार में अफगान कबाइल के जिरगे ने बादशाह मुंतखब किया। उन्होंने चंद सालों में एक अजीम सल्तनत कायम की जो ईरान से लेकर दिल्ली और बुखारा से लेकर खलीज फारिस तक फैली। इसीलिए उन्हें अफगान कौम का बाप कहा जाता है। फुतूहात और कारनामे। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी जंग में अहमद शाह ने मरहटों को शिकस्त दी। वो वाहिद हुक्मरान थे जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर मुगल सल्तनत की बकियात को बचाया। उनके दौर में अफगानिस्तान मुत्तहिद, ताकतवर और खुदमुख्तार रियासत बना। दुर्रानी कबीला आज भी अफगानिस्तान के जुनूबी हिस्सों यानी कंधार, हेलमंद और हेरात में सबसे बाअसर पश्तून कबाइल में शुमार होता है। 7वां दौर, बरतानवी हमले और ग्रेट गेम 1839 से 1919। बरतानवी राज के ज़माने में अफगानिस्तान रूस और बरतानिया के दरमियान ताकत का खेल का मैदान बन गया। बरतानिया ने 3 बार अफगानिस्तान पर हमला किया। पहली अफगान जंग 1839 से 1842। शाह शुजा को तख्त पर बिठाने की कोशिश हुई मगर अफगानों ने शदीद मुज़ाहमत की। बरतानवी फौज काबुल से निकलते वक्त मुकम्मल तबाह हो गई। सिर्फ एक फौजी जिंदा बचा, डॉक्टर ब्राइडन। दूसरी अफगान जंग 1878 से 1880। बरतानिया ने अफगानिस्तान पर आर्जी कब्जा किया मगर अमीर अब्दुर्रहमान खान के ज़माने में उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब्दुर्रहमान खान ने जदीद अफगानिस्तान की सरहदें मुतय्यन की। तीसरी अफगान जंग 1919। अमानुल्लाह खान ने अफगानिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया। बरतानिया ने तस्लीम किया और यूं अफगानिस्तान पहली बार मुकम्मल आज़ाद इस्लामी रियासत बन गई। 8वां दौर, जदीद बादशाहत 1919 से 1973। अमानुल्लाह खान ने इस्लाहात की मगर क़दामत पसंद हलकों की मुखालिफत की वजह से इक़्तिदार खो दिया। फिर नादिर शाह और उसके बेटे मोहम्मद ज़ाहिर शाह ने हुकूमत की। ज़ाहिर शाह यानी 1933 से 1973 के दौर में अफगानिस्तान पुरअमन रहा। तालीम व तरक्की का ज़माना था। काबुल को एशिया का पेरिस कहा जाता था। 9वां दौर, कम्युनिस्ट इनकलाब और सोवियत हमला 1978 से 1989। 1978 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बगावत करके कम्युनिस्ट हुकूमत कायम की। इस्लामी मुजाहमत शुरू हुई जिस पर 1979 में सोवियत यूनियन ने हमला किया। अफगान मुजाहिदीन ने 10 साल तक रूस के खिलाफ जिहाद किया। 1989 में रूस को पसपा होना पड़ा। यह अफगान तारीख की सबसे बड़ी आज़ादी की जंग थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को हरा दिया। 10वां दौर, खाना जंगी और तालिबान का उभार 1989 से 2001। रूस के जाने के बाद मुजाहिदीन में इख्तिलाफात शुरू हुए। काबुल में खाना जंगी छिड़ गई। इसी इंतशार में तालिबान तहरीक उभरी, एक दीनी तलबा की जमात जो अमन और शरीयत के निफाज के लिए उठी। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा करके इमारत इस्लामी अफगानिस्तान कायम की। यह पहला मौका था कि पश्तून अक्सरियत ने मजहबी हुकूमत के तहत पूरे मुल्क पर कंट्रोल हासिल किया। 11वां दौर, अमरीकी हमला 2001 से 2021। 2001 में 9/11 के बाद अमरीका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तालिबान हुकूमत ख़त्म कर दी गई। हामिद करज़ई और फिर अशरफ गनी की हुकूमतें कायम हुईं, लेकिन अमन मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सका। तालिबान की मुज़ाहमत 20 साल जारी रही। बलाखिर 2021 में अमरीका को पसपा होना पड़ा, बिल्कुल इसी तरह जैसे रूस और बरतानिया माजी में नाकाम हुए थे। 12वां दौर, तालिबान की वापसी 2021 से ताहाल। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल में दोबारा इक़्तिदार संभाल लिया। उन्होंने इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के क़याम का ऐलान किया। यह अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन तारीख का आगाज़ है, एक नया दौर जहां अफगान कौम एक बार फिर अपने मुस्तकबिल की खुद मालिक बनी। नतीजा, अफगानिस्तान की सरजमीन ने दुनिया के हर बड़े फातिह को देखा। सिकंदर, चंगेज़ खान, तैमूर, अहमद शाह दुर्रानी, महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गूरी, लेकिन किसी ने भी उस कौम को मुकम्मल तौर पर ज़ेर नहीं किया। ये कौम इस्लाम, गैरत और आज़ादी की अलामत है। इसीलिए कहा जाता है कि अफगानिस्तान फातिहीन का कब्रिस्तान है मगर आज़ादी का जन्नत नज़ीर वतन।